कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान? फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज को बरतरी हासिल। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास, अरकान की आमद जारी। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। वजीर आला मुंतखब होने के लिए 186 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 224 अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 103 अरकान हल्फ उठाने वाले 327 अरकान वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब 2 बजे गवर्नर हाउस में होगी। मरियम नवाज की जाती उम्रा में वालिदा और दादा दादी की कब्र पर हाजिरी, कुरान खाने की फूल रखे। मरियम नवाज मुख्तलिफ वज़ीर आला होंगी। काम करने का स्टाइल भी मुख्तलिफ होगा। हर फोरम पर नजर आएंगी। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है। कोई बदतमीजी करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस और तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने कभी डेप्यूटी स्पीकर के बाल नहीं नोचे, ना धंगा मुश्ती की। हमजा शहबाज कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना आफ्ताब ने कहा कि जब हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा? सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी के मद्दे मुकाबिल सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सिंध असम्बली में हल्फ उठाने वाले 157 अरकान वोटिंग में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जुमातों से राबिते। जुमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांग ली। आज़ाद अरकान से भी मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की समरी तारीख गुजरने के बायस गैर मौसर। सदर ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट न होने के बायस ऐवान नामुकम्मल करार दे दिया। इजलास बुलाने की मंजूरी नहीं दी। सदर से मंजूरी न होने पर हुकूमत या दीगर आइनी ऑप्शंस पर गौर। 29 फरवरी तक इजलास बुलाए जाने के मामले पर प्लान बी तैयार। सदर की मंजूरी न होने पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली के जरिए इजलास बुलाया जाएगा। सेक्रेटरी गजट नोटिफिकेशन जारी करके कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास के लिए 26 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई थी। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर पहला इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PRT इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करवा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जज अबुल हसना जुल्करनैन का फैसला चैलेंज किया है। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और मगरबी हवाओं की आमद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलों में बारिश। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जब आप हर
हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं तो आपकी सियासत खत्म हो जाती है। उसूलों पर खड़े रहते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। मुल्क में कोई भी इलेक्शन को मानने पर तैयार नहीं है। जो आज आप कर रहे हैं उसके नताज 5 साल से 10 साल बाद मिलेंगे। मुल्क के तमाम इदारों में इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा इंसाफ का निज़ाम जुल्म में तब्दील हो गया है। मेरे इख्तियार में हो तो सबसे पहले नैब ख़त्म कर दूं। माजी में आपके पास गलती की गुंजाइश थी लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है। पहले कौन सा तरक्की का किरदार अदा किया गया जो अब हुकूमत करेगी? वज़ीर आज़म के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। सूबे और वफाक में बड़ा फ़र्क होता है। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल आवाम का में गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 693 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 63,509 पॉइंट्स पर ट्रेड। जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका में पनाह देकर प्रिंस हैरी के साथ बड़ी मेहरबानी की। मैं सदर बना तो बरतानवी जोड़ेगी, किसी शफकत की उम्मीद ना रखेगी। प्रिंस हैरी ने मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के साथ धोखा किया। ऐसे शख्स के साथ कोई खुसूसी बर्ताव नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब का बगैर इजाज़त हज करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान। आज़मीन हज के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी। मकामात मुक़द्दसा में दाखिल होने वाले हर आज़िम के पास हुकूमती इजाज़तनामा होना लाजमी करार। परमिट ना दिखाने पर तारकीन वतन को 6 माह जेल, 10 साल तक मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला। उर्दन ने रमज़ान अल मुबारक के दौरान गजा जंग की संगीनी से खबरदार कर दिया। शाह अब्दुल्ला कहते हैं सहूनी फौज माह मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आलमी बरादरी जंग बंदी में किरदार अदा करे। शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से चंद रोज़ में मुलाकात भी करेंगे। OIC का गजा में जानी नुकसान रोकने के लिए गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा। खित्ते में अमन सलामती का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी बंद की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। OIC का अलामिया। गजा में इसराइली फौज की सफ़ाकियत थम ना सकी। रफ़ा और साबरा में बमबारी। मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,692 हो गई। 69,879 अफराद ज़ख्मी हो चुके। अलशिफा अस्पताल में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। छोटे बच्चों की अमवात में इजाफा।